आपका एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 7 के गणित में घातांक का पालन करेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस विद्यालय के बारे में। इस विद्यालय की वेबसाइट www.esbicollege.org। इस वेबसाइट के माध्यम से आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उस पर आप विद्यालय के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विद्यालय की पूरी एक्टिविटीज़ है वो आपको मिल जाएगी। इसमें ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इस विद्यालय के इस वेबसाइट को लॉगिन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ऑनलाइन एडमिशन कराएं और जो यूट्यूब पर आपका ऑनलाइन वीडियो बनाया जा रहा है पढ़ाई का, अपने संबंधित क्लास उस वीडियो को देखें और उसका अध्ययन करें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। दूसरों को भी इस बात से अवगत कराएं कि एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज की वेबसाइट है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, सब सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन इस समय हो रही है। इस लॉकडाउन की वजह से आते हैं हम अपने टॉपिक पर, घातांक। तो घातांक में तो सबसे पहले आपको घातांक को एक्सपोनेंट कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 64, संख्या है 64। अगर इसको कह दिया जाए 64 को घात के रूप में लिखिए या घातांक के रूप में लिखिए, तब क्या करेंगे? 64 को जो दिया है इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए इसमें 2 से सीधे भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 1 के 12, फिर 8, फिर 4, 2, फिर 2 एकम 2। जब तक इसका गुणनखंड करेंगे तब तक की लास्ट में 1 9 आती है। ठीक, तो इसका अब 64 को हम लिख सकते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3। ठीक, 64 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार हो गया। अब हम इसको लिखेंगे। अब देखते हैं इसमें पूरी मल्टीप्लिकेशन 2 ही से पूरा किया गया है, तो इसमें हम लिखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया 6। तब ये 64 ऐसे कर लेंगे। अब इसमें हम आते हैं, अब बात आती है आधार और घातांक। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा आपका? 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, और ये वाला घातांक। ठीक, तो आधार कितना हो गई? 2 और घातांक कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर यह डिफिनेशन बता देते हैं आपको घातांक। तो किसी एक संख्या का जितनी बार
किसी एक संख्या का एक से अधिक बार गुणा करने पर जो संख्या उसके पावर में लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं या घात। ठीक है, किसी एक संख्या का एक से अधिक बार गुणा किया गया होता है तो वह उस संख्या की घातांक कहलाती है। जैसे 2 का गुणा कितनी बार किया गया था? 6 बार किया था, तो 2 का घातांक क्या कहलाएगा? 6। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? जैसे यहाँ हो जाए लिख देते हैं। के घाते 5 का आधार तथा घातांक बताइए। तो यहाँ लिख देते हैं यह संख्या आपका 6 के घाते 5। अब इसमें हमको आधार बताना है और घातांक बताना है। तो सिंपल है, जो संख्या नीचे लिखी रहती है ये वाली, तो ये क्या कहलाएगा? आधार होता है, और जिसके ऊपर ये पावर लगा रहता है वह घातांक। तो यहाँ लिखेंगे 6 के घाते 5 का आधार 6 तथा घातांक क्या हो जाएगा? 5। ठीक, आधार क्या हो जाएगी? 6 और घातांक आपका हो जाएगा 5। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 125 को घातांकीय 125 को घातांकीय रूप में लिखिए। तथा आधार एवं घातांक बताइए। संख्या क्या है आपका? 125। ये भी लिखते हैं 125। 125 को क्या करना है? उसको घातांकीय रूप में लिखना है, मतलब घात के रूप में लिखना है, और उसका आधार भी बताना है और घात भी बताना है। तो 125 को घातांकीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम 125 का गुणनखंड कर देंगे। 125 का गुणनखंड कर देते हैं। आइए 5 से इसमें भाग देते हैं। 5 गुना 10, फिर 2 बच जाएगा 50, 25, फिर 50, 25, 5 का 5। तो गुणनखंड जब तक करेंगे तब तक नीचे 1 9 आ जाएगा। तब लिखते हैं 125 का 5 गुणे 5। ठीक, तो लिखेंगे 125 बराबर 5 गुणे 5। तब हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 5, 3। एक ही संख्या है नीचे, 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में है। नीचे क्या लिखेंगे? 5। कितनी बार है? 1 2 3। तब यहाँ हो जाएगा
125 का घातांकीय रूप बराबर 5/3। अब हो गया। अब पूछा था इसका आधार तथा घातांक, और आधार बराबर हो जाएगा 5, घातांक बराबर हो जाएगा 3। ऐसे करें। फिर देखते हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, या जैसे लसाअ निकालते हैं वैसे कर देंगे। तो ये गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के पश्चात क्या कर देंगे, जितनी बार मल्टीप्लिकेशन उस संख्या का आया रहेगा उतनी बार हम लिख देंगे। जैसे यहाँ 3 बार आया था तो 5 × 5 × 5। तब सेम संख्या का मल्टीप्लिकेशन है, सेम संख्या लिखी हुई है गुणे के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे 5। कितनी बार है वो, 1 2 3, 3 बार है तो 3 लिखेंगे, 4 बार रहेगा 4 लिखेंगे, 10। मतलब जितनी बार वह संख्या मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगी उतनी ही बार, मतलब उतनी ही संख्या इस घात के रूप में, इसके पावर के रूप में लिखी जाएगी। तो 125 का घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 5/3। आधार क्या हो जाएगा, अब इसमें आधार, तो यह जिस संख्या के ऊपर पावर लिखा रहता है या घात लिखा रहता है तो वह उसका आधार होता है। ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी, और जो पावर लिखा रहता है वह क्या हो जाएगा, घातांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 343 को घातांकीय में लिखिए आधार तथा घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 343 है, इसका भी क्या करेंगे आप, जैसे पिछले वाले सवाल में करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 7 से 49, फिर 7 से कम 7। जब तक गुणनखंड करेंगे तब तक एक न आए। 343 बराबर 7 7 7, मतलब इसका गुणे में 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7 के रूप में आया है। एक ही प्रकार की संख्या का 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, 7/3। तब हो जाएगा 343 का घातांकीय रूप 7/3। तब आधार हो जाएगा आपका 7 और घातांक हो जाएगा 3। ठीक है, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जब कोई संख्या दिया रहेगा घात के रूप में तो उसका हम मान कैसे निकालें।
उसका हम मान कैसे देंगे। जैसे क्वेश्चन है 2⁵5 का मान ज्ञात कीजिए। 2⁵5 मतलब कोई भी संख्या घात के रूप में लिखी रहेगी। जैसे 2⁵5 हो गई, 4⁵3 या 5⁵2, 10⁵3, ये सब संख्या ऐसे दे दी गई। क्या देगा, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो संख्या के घात में लिखा रहेगा, जैसे 4⁵3 लिखा है तो मतलब 4 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, कितनी बार, 3 बार। ऐसे यहाँ लिखा है 5⁵2, तो 5 का गुणा 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। ये जैसे 10⁵3 तो 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे लिख देंगे। तो 4⁵3 लिख देंगे। तो ठीक, आते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है। 2⁵5, 2⁵5 मतलब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे हम, 5 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक। तब आता है आपका 2⁵5 का मान बराबर कितना हो जाएगा, 32, ठीक। ये तो धनात्मक संख्या में अगर दिया रहेगा तब ऐसे कर लेंगे। अगर हमको कोई ऋणात्मक संख्या घात के रूप में दी गई, तब उसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम परवेश संख्या के वीडियो में आपको बताए थे चिन्हों का गुणा, उसको फिर से आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस, माइनस गुणे प्लस तो हो जाएगा माइनस, प्लस गुणे प्लस हो जाएगा प्लस, और प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपका -2⁵3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। -2⁵3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर माइनस में, अगर कोई माइनस में संख्या दिया रहे और उसके ऊपर घात दिया रहे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर कोई संख्या दिया है माइनस में, जैसे -4, अब -4 के ऊपर जो घातांक रहता है, अगर वह सम संख्या होगी, अगर वह संख्या सम हो गई, तब जो उसका गुणनफल होता है वो किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। ध्यान से सुनिए, अगर कोई संख्या माइनस है, उसके ऊपर घातांक सम संख्या होती है, तो उसका जब हम गुणनफल करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो उसका गुणनफल हमेशा धनात्मक में आएगा। अगर वही संख्या जैसे -4 है, अब इस पर जो घात के रूप में है वह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, तो उसका गुणनफल, तो उसका जब गुणनफल आएगा वह हमेशा ऋणात्मक में आएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई ऋणात्मक संख्या के ऊपर घातांक सम संख्या में होती है, तो उसका गुणा करने पर गुणनफल धनात्मक होता है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या के ऊपर घातांक विषम संख्या होती है, तो गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक में होता है, ठीक। आते हैं यहाँ पर -2⁵3, तो -2⁵3 मतलब -2 कितनी बार लिखेंगे, 2, -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस,
2 दूना 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूना 8। एक ऐसे कर लेंगे। दूसरे में देखते हैं -2 घाते 3, -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक, हम बताए थे कि माइनस जब कोई संख्या माइनस रहेगा और उसके ऊपर घातांक विषम संख्या या सम संख्या में होगी, तो ये विषम संख्या है तो इसका गुणनफल हमेशा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋण चिन्ह लगा देंगे, 2 दूना 4 दूना 8। अरे कैसे कर देंगे, चाहे ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं। जैसे -2 बटा 5 1 घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो -2 बटा 5 परिमेय संख्या के रूप में है, यह अंश है, यह हर है, इसके पावर में कर रहा है 5 है, तब यह मतलब -2 बटा 5 गुणे के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। -2 बटा 5 गुणे -2 बटा 5 गुणे -2 बटा 5 -2 बटा 5 गुणे -2 बटा 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसका हमको गुणा करके यहाँ लिखना है, तब गुणा कर देते हैं। पहले 2 2 का, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, फिर इसका गुणा इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 बटा 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, गुणे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 5 गुणे 5 25 गुणे -2 बटा 5। फिर माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका, 4 चौका 16, 4 गुणे 4 4 चौका 16। अब 25 का 25 में गुणा करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा। 50 25, ठीक, 5 दूना 50 25, हाथ से लगा 2, 5 दूना 10 2 12, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 मतलब 625 आ गया। इन दोनों का आपस में करेंगे तो 625 गुणे -2 बटा के 5। अब 16 गुना के 32 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 625 में क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 यहाँ 25, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, 2 हाथ से लगा 1, 5 6 30 31, मतलब 3125। इस टाइप से भी लगा सकते हैं और एक दूसरे टाइप से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड में, जैसे -2 बटा 5 ये संख्या आपका है 5, तो -2 बटा 5 गुणे -2 बटा 5 गुणे -2 बटा 5 गुणे -2 बटा 5 गुणे 2 बटा 5, 1 2 3 4 5। हम आपको बताए हैं कि अगर ऋणात्मक संख्या है उसके ऊपर जो घातांक है वह विषम संख्या में होती है, तो यह 5 विषम संख्या है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक हो गया। गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 गुणे 5 25, 25 पचे 125, 125 में 5 का गुणा करेंगे 625, 625 गुणे 5 3125। इसको शॉर्टकट मेथड में लगा देंगे। ठीक, चाहे इस मेथड से लगा दीजिए चाहे इस मेथड से, दोनों आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक, आज इतना। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम घातांकों के नियम
अगले वीडियो में हम आपको घातांकों के नियम के बारे में बताएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये जो वीडियो आपको न समझ में आया वो हमको कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को अवगत कराएं या बड़े सर के मोबाइल पर व्हाट्सएप करके उनको समस्या से अवगत कराएं। आपकी समस्याओं का हम निदान करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी समझ में नहीं आता है बेहिचक आप विद्यालय संपर्क करिए ऑनलाइन माध्यम से। आपकी समस्या को निश्चित रूप से निदान